दोस्तों अभी वीडियो अपलोड करके लौट रहा हूँ। एक स्टोरी का भी कर दिया, एक व्लॉग भी कर दिया। और ये ज़िंदगी एक घूमता हुआ पहिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जो मैंने आज वीडियो पब्लिश किया वो टाइगर रोड पे हाथी के आतंक का था। जब मैं पहाड़ के ऊपर आया तो मालूम चला कि वो हाथी बिंजा खेत की तरफ आ गया। बिंजा खेत वो है जो अभी आने वाला है। ये हॉरर एक्सपीरियंस रोड से मैं आ रहा हूँ। तो मैं टाइगर रोड से अंधेरे के बाद नहीं आता था कि वहाँ हाथी का खतरा ज़्यादा है। अब आज लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप वापस टाइगर रोड से चले जाओ। एक जो चमनपुर के प्रधान जी हैं, नेगी जी, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा, बोले हाँ बिंजा खेत की तरफ सुना है। ऐसी मजाक चल रहा था। मैंने कहा मैं जब अंधेरा हो जाता है तो हाथी के चक्कर में इस रोड से जाता हूँ, बिंजा खेत वाली से। बोले ऐसा करो आप आज उसी से चले जाओ। लेकिन दिक्कत है ना दोस्तों कि वो रोड बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आपने देखा दिन में मैंने ड्राइव किया तो कितना ज़्यादा सक्रिय, मतलब एक टायर तो बिल्कुल रोड के किनारे ही चलता है। तो जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ इस गांव में आज रिपोर्ट है हाथी के आने की। यानी संभावना है कि यहाँ मिल जाएगा उस रोड पे जिस पे हाथी कभी नहीं मिलता था। मैं हमेशा बोलता था कि यहाँ पे हाथी का खतरा नहीं है। हालांकि एक बार मैंने बोला कि आने को आ सकता है, भाई उसकी मर्जी है। और वो प्रधान जी बता रहे थे कि उसको हरा भरा खाना मिल रहा है, अभी पानी भी अवेलेबल है, तो मज़े से रह रहा है यहाँ पे। तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ इस रोड पे हॉरर एक्सपीरियंसेस होते थे कि भाई खुशबू आ रही है, कभी बच्चे के चीखने की आवाज़ आई, कभी वो खरगोश छलावा मिल गया, जिसको छलावा बोलते थे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब मुद्दे की बात यह ना कि वो इस गांव तक ही मिलेगा कि आगे इसके आगे जंगल शुरू होता है। तो अलर्ट होके चला रहा हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। तो मैंने सोचा ये रोड फिर भी थोड़ी चौड़ी है। अरे यार ये फोन से बड़ा दुखी रहता हूँ मैं। अभी मैंने दोस्तों फ्लाइट मोड लगा दिया है ताकि ये कॉल ना बजे। तो इस रोड में हॉरर एक्सपीरियंसेस का डर होता था, वो सब बातें होती थी। लेकिन आज पहली बार है जब मैं हाथी के डर के साए में चला रहा हूँ इस रोड पे। और हर मोड़ के पहले मैं अलर्ट होके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बिंजा खेत गांव के आसपास के सराउंडिंग्स में हम चल रहे हैं। और वैसे तो आगे घना जंगल आता है, वो कहीं भी मिल सकता है। लेकिन इसलिए मैंने बोला कि ज़िंदगी एक घूमता हुआ पहिया है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप कभी भी ये ना सोचे कि ये चीज़ सुरक्षित है कि वो चीज़ सुरक्षित है। तो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं इस रोड से आऊँगा, क्योंकि ये फिर भी चौड़ी है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बिंजा खेत का स्कूल है। अगर आपको याद होगा कि यहाँ से एक बार बच्चों को मैंने लिफ्ट देके छोड़ा भी था। ये ऊपर है, इसमें लिखा है देखिए, शोभा स्थली देवी खाल बिंजा खेत। तो गांव नीचे है इसके। तो अब वो यहाँ यहाँ तो खैर एक प्रॉपर्टी बन रही है, ये रिजॉर्ट टाइप का बन रहा है। लेकिन उसके बाद नीचे जो है घना जंगल है, अलर्ट होके जाना होगा। इसमें बचाव के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। और वो वाली रोड में तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें तो आगे पीछे करने का भी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हाथी है इसी तरफ, लेकिन जाऊंगा मैं इधर से ही। तो हाथी भाई लगता दिल पे ले गए। मैंने बोला था ना गुरखा के बाद मुझे हाथी से अब डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा अवस्थी जी तुम्हें हम डर बताते हैं। लेकिन हाथी भाई मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने ये बोला था कि मैदानी इलाके मुझे हाथी से डर नहीं लगता, पहाड़ी इलाके में लगता है। तो आप दिल पे मत लो, पहाड़ी इलाके में तो जरा सा कुछ आपने ठोकर मार दी तो कांड हो जाए ना, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अभी आप मिलोगे तो मैं आपको समझाऊंगा ये बात, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी रोड है। और उस रोड में, टाइगर रोड में, तुम्हें समझाने लायक ही नहीं रहता, मुझे पता है। उसमें तो एक टायर हमेशा लगता है कि भैया नीचे जा रहा है। तो इसमें आगे पीछे करने का जुगाड़ है थोड़ा बहुत। देखते हैं, जो होगा सामने आएगा। होता है, चलता है, दुनिया है। ये सब नीचे जो लाइट्स दिख रही हैं सब बिंजा खेत है। तो आया, यहाँ फसल है तो आया होगा इसके चक्कर में। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ के लोकल लोग कि वो उसको किसी दूसरे टस्कर ने भगा दिया है।
इसलिए यहाँ आ गया है वो, सुरक्षित इलाका ढूंढ के। यहाँ उसको खाना पानी मिल गया है। ये मंदिर भी जो सामने वाला है ये बिंजा खेत के अंतर्गत ही आता है। तो अब रुका है, लेकिन क्योंकि उसे भगा दिया है अंदर से, वो फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है। अब ये खतरनाक इलाका आ रहा है क्योंकि यहाँ पे घना जंगल आता है और रात को उसके मिलने की संभावना यहीं पर है। तो क्या मैंने थर्ड गियर डाल के गलती करी है? मैं आगे सेकंड डाल लूंगा। नहीं भैया, अभी डाल लेता हूँ सेकंड, क्योंकि पता चला ठाक कैसे हाथी साहब पे ठोक दी। वैसे ही वो दिल पे ले गए हैं और बड़ा टस्कर है। वैसे गाड़ियों के पीछे ही दौड़ रहा है, आदमियों के पीछे नहीं दौड़ रहा है। यानी वो जो झारखंड का जो सिंहभूम का हाथी है वैसा नहीं। वो उसके लिए तो बता रहे हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया था कि 22 लोग करीब मरे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि करीब करीब 40 लोग मरे हैं। मेरे वीडियो बनाने के बाद भी उसने मार दिया लोगों को और उड़ीसा की तरफ चला गया था। मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, लेकिन अभी कमेंट आए हैं कि उड़ीसा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको खदेड़ दिया है, वापस वो झारखंड में आ गया। अभी मैं झांक झांक के देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ हाथी की, और हाथी मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में है। नहीं है, चल भाई ठीक है। इसी जगह मुझे सबसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि खेतों के ऊपर का जंगली ये रास्ता है। बाकी तो उसकी मर्जी है, चाहे जहाँ तक चला जाए। तो ये खदेड़ा हुआ हाथी है, तो ये वो हाथी लोगों को देखते ही दौड़ रहा है, ये गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा है। और अफसोस मैं गाड़ी में ही हूँ। तो चलो, जो होगा, हाथी की बात छोड़ता हूँ। मैं आपको छलावे वाली बात बताता हूँ कि जो एक खरगोश इसी रोड पे आगे दौड़ता था, हो सकता है वो आज भी दौड़े। खरगोश से मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है हाथी से। तो हाथी भाई, आपने सुन लिया कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है। आप दिल पे मत लेना, मुझे डराने के लिए इतनी दूर आ गए हो। तो छलावे की बात में बताऊँ कि मैंने बोला कि ये खरगोश दौड़ता है। इस रोड में कई बार मेरे साथ हुआ कि एक ही खास पर्टिकुलर जगह पे एक खरगोश मिलता था, गाड़ी के आगे आगे दौड़ता था। तो मैंने बोला लोग इसे छलावा बोलते हैं, लेकिन मैं उतना दिल पे लेके छलावा नहीं बोलता था। ये भी दोस्तों पूरा राइट में बिंजा खेत का ही इलाका चल रहा है, नीचे खेत है सारे। तो मैं ऐसे बताता था कि लोग बोलते हैं, लेकिन अभी एक रील आई, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। करीब करीब 20-25 लोगों ने मेरे पास भेज दिया होगा कि उसमें एक लड़की, इंस्टाग्राम पे भेज दिया, एक लड़की बता रही है अपने भाई का किस्सा कि उसकी भाई की कार के आगे खरगोश भागता हुआ जा रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, और बोला गाड़ी को आगे नहीं निकलने दे रहा था, रास्ता रोक रहा था। लेकिन उसके भाई को किसी ने बताया था कि यह छलावा होता है। तो काफ़ी देर भागने के बाद उसके भाई ने गाड़ी रोक ली। यहाँ मुझे राइट का दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो गाड़ी रोक ली तो खरगोश भी रुक गया। तो उसके भाई ने फिर वो गाड़ी बैक कर ली। तो बोले देखिए कितना बड़ा खतरा आ गया था, और सही समय पर मेरे भाई ने सही डिसीजन लिया, वापस आ गया, नहीं तो वो उसको कहीं घेर के ले जा रहा था। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, आप लोग इस बात को ना माने, इसलिए मैं बना रहा हूँ। मैंने बोला, लेकिन मैंने बताया लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि खरगोश की जान पे बना है। खरगोश गाड़ी के आगे आगे इसलिए भागता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आता। गाड़ी की रोशनी में उसको लगता है यही मेरा रास्ता है। तो कभी कभी वो राइट जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दिखता है अंधेरा, तो कहता है फिर लेफ्ट में आता है। तो वो जो लेफ्ट राइट भागता है, उसका कारण ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ जाऊँ, तो वो आगे आगे भागता रहता है, बुरी तरह से हाफ रहा होता है। अब जब उन्होंने गाड़ी रोक दी तो खरगोश के रुक जाने का पर्पस क्या था? ये कहाँ जाएगा ट्रैक्टर? राइट जाएगा। तो उसके रुक जाने का रीजन ये है कि बुरी तरह से वो डर के मारे भाग रहा था कि उसके पीछे कोई आफत आ रही है, और जब वो आफत रुक गई
तो वो सांस लेने के लिए रुक गया, हाँफने लगा बुरी तरह से, इसलिए वो रुक गया क्योंकि अभी भी उसे अंधेरे में जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि गाड़ी की लाइट आ रही थी। कई बार वो घुस जाता है राइट में जब उसको कुछ समझ में आता है, और वो कंडीशन वो आती है कि वो खरगोश का हार्ट फेल होने वाला होता है। अगर आप ऐसे ही गाड़ी दौड़ाते रहेंगे उसके पीछे तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। सबसे पहले तो जब खरगोश भाग रहा है तो आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्लो कर लीजिए, तेजी से मत भगाइए, तो वो अपने आप स्पीड पकड़ के जाएगा और उसको फिर कुछ समझ में आ जाएगा अंधेरे में और दाएं बाएं घुस जाएगा। जैसे कि अक्सर आपने देखा मेरी गाड़ी के आगे भागता है, फिर वो भाग जाता है क्योंकि अपनी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि वो छलावा वाली बात पे आपके सामने भी आए तो आप जोर जोर से गाड़ी ना भगाने लगे। क्योंकि एक वीडियो और आ रहा है, उसमें एक बाइक पे, स्प्लेंडर बाइक पे कोई जा रहा है, हालांकि वो लग रहा है कि वॉइस ओवर है, मुझे लग रहा है बाद में डाला है, और लेकिन खरगोश भाग रहा है, वो बाइक को भी तेज भगा रहा है, खरगोश और आगे भाग रहा है। बाद में उन्होंने बोला कि देखना अभी राइट में घुस जाएगा, और राइट में घुस गया। उसको देख के ही मुझे लग रहा है कि वो वॉइस ओवर है, कि उन्हें वीडियो में पहले से मालूम था कि राइट में घुसने वाला है। तो वो गलती कभी मत करिए, उस तरह से आप एक खरगोश की जान ले लेंगे। फिर जब आप जान ले लेंगे फिर वो आपको छलावा बन के मिल जाएगा, आप समझ लेना। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ से प्यार करो। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन एक किसी की जान पे ना बनाए कि आपको खरगोश दिखे, जब भी आप खरगोश दिखे तो आप उसे छलावा बोल के गाड़ी दौड़ाओ या वो करो। ना तो आप डरो कि आनंद फानंद में आप ये सोचो कि मुझे मिल गया। मान्यता है, मैं मान्यता को कभी नहीं ठुकराता, इसीलिए मैंने अपने वीडियो में बोला कि लोगों का कहना है कि ये छलावा होता है जब खरगोश मिलता है ना। तो लेकिन क्योंकि अब ये सीरियस मैटर हो गया तो इस बात को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि खरगोश के गाड़ी के सामने भागने का एकमात्र रीजन है कि उसे रास्ता समझ में नहीं आता लाइट में, और वो अगर गाड़ी तेज चलती रहे तो वो भागता ही जाएगा और तेज भागेगा, और हार्ट फेल, खरगोश का हार्ट फेल बहुत जल्दी होता है। रैबिट नहीं, मतलब ये हेयर है, खरहा, जंगली खरगोश, और सबसे कमजोर दिल का होता है। इवन जो पालतू रैबिट होते हैं ना, कई बार ऐसे केसेस होते थे कि पिंजरे के बाहर बिल्ली आ जाती थी और बिल्ली को देख के ही उनका हार्ट फेल हो जाता था, इतने डरपोक होते हैं। तो आपकी गाड़ी के आगे कभी खरगोश भागे, आप गाड़ी धीमी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कोई भी वाइल्ड लाइफ भागे, वाइल्ड लाइफ को देख के गाड़ी को, बड़ी वाइल्ड लाइफ है, लेपर्ड वगैरह, टाइगर वगैरह, तो आप गाड़ी रोक लें, गाड़ी पे हमला नहीं करेगा। और हाथी वगैरह है तो भैया हाथी को देख के रोक तो लें, लेकिन पीछे भी कर लें। और हाथी के लिए मैं उपाय नहीं बताता हूं कि कभी रॉन्ग नंबर लग गया ना तो लोग कहेंगे आपने बोला था इसलिए नहीं बताता। मैं खुद तो जो करना है करूंगा, लेकिन मैं दूसरे को सलाह नहीं देता, क्योंकि उसके बारे में तो यही है कि भाई आप अपनी गाड़ी को धीमा कर लें। लाइट अगर जल रही है अपर डिपर ना करें कि उसका ध्यान जाए। जो मैंने इतने सारे एनकाउंटर हुए हैं, वीडियो में ही रिकॉर्डेड हैं, आपने देखा है, उनमें से कोई भी पहाड़ी रोड पे नहीं है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, मैदानी रोड पे है, जबकि वो सिलेरियो पे था। इस गाड़ी में तो एक बार मिले हैं तो उल्टा हाथी भागे ही है, तो भी मैंने गाड़ी रोक ली, धीमी कर ली। उनको भगाना मेरा पर्पस नहीं था, लेकिन शायद आवाज से, क्योंकि बाहर से इसकी आवाज जेसीबी की तरह से आती है, गुरखा की, तो वो भागे थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ को देख के ना तो गाड़ी घुमाएं, ना उसके ऊपर गाड़ी की लाइट डाले, ना ही टॉर्च डाले। आप सिर्फ, हेडलाइट कंपनी की है, मैंने बार बार बोला कि हेडलाइट जल रही है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हेडलाइट बंद करने की गलती ना करें। हेडलाइट बंद करने के बाद में आपको पता नहीं चलता ना कि वो जानवर क्या करेगा। तो हेडलाइट जला के रखो आप, लेकिन घुमाओ मत। तो जानवर को मालूम है कि इतनी इलाके में रोशनी है, उसके अलावा मैं दाएं बाएं जा सकता हूँ। अब ये गांव आया, इसके बाद भी जंगल है। अब वो हाथी, बिंजा खेत से तो मैं दूर आ गया हूँ, लेकिन हाथी वो रिपोर्ट कब की है मुझे नहीं मालूम, दोपहर में था शायद, क्योंकि मुझे कुछ लोग, जब मैं गाड़ी खड़ी किया था तो बोले हाथी के बारे में खबर मिली आपको? मैंने नहीं, बोले बिंजा खेत आ गया है। मैंने कहा अच्छा। वही बोल रहे थे वो कि किसी ने, किसी दूसरे दांत वाले हाथी ने, यानी कि टस्कर ने इसे भगाया है, जिस वजह से ये यहाँ आ गया, और लगता है उसने अब ये घर बना लिया है। तो अब चारों तरफ से हाथियों ने मुझे घेर लिया है। पहले ये था कि मैं सोचता था कि इस रास्ते से मैं आऊँगा तो मुझे हाथी का डर नहीं है। अब जब हाथी का डर आ गया है तो मुझे पैरानॉर्मल ना तो स्मेल आ रही है,
ना ही कोई आवाज़ आ रही है, जबकि विंडो थोड़ी थोड़ी खुली है। और इसी रास्ते पे उस दिन फॉग में जब बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट थी, गाड़ी चला रहा था, दिख नहीं रहा था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि फ़ैन की स्पीड इतनी करो। वो सब कंसर्न है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सब मैंने किया हुआ था, वो आपको समझ में नहीं आया। मैंने ब्लोअर को जो डीफ्रॉस्ट मोड में होता है ना, वो उधर विंडशील्ड की तरफ किया हुआ था। पंखा ब्लोअर कभी 4 पे कभी 3 पे सब कर लिया था। एसी थोड़ी देर के लिए चलाया था, वो ये आजमाने के लिए, क्योंकि किसी ने सलाह दी थी। क्योंकि मेरे साथ जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो मैं हीटर विद ब्लोअर चलाता हूँ उसकी तरफ, और हो जाता, ठीक हो जाता था। अब आज इसी रोड पे है, ठंड अभी भी है, कहीं नहीं है। उस दिन या तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी के मैं कांच बंद करके बैठा था काफ़ी देर से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और वीडियो अपलोड करना था, तो उसके चलते भी मेरी सांस की वजह से भाप जमा हो गई होगी, तो वो चक्कर था। ब्लोअर तो जो भी पावरफुल है नहीं है, तो या तो गाड़ी इतनी गर्म नहीं थी, तो हीटर इतना गर्म नहीं था कि उतनी गर्म हवा फेंक रहा था। उसमें मैंने बोला था कि मैं गाड़ी 13 साल की, ये बोला था कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गाड़ी 13 साल की उम्र से चला रहा हूँ। तो एक महानुभाव ने कमेंट किया कि गाड़ी 13 साल से चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हीटर की सेटिंग कैसे करते हैं। अरे भैया, तुम्हें थोड़ी ना पता है कि मैंने क्या सेटिंग कर रखी है। क्या सेटिंग करोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस है? ब्लोअर का हवा विंडशील्ड की तरफ कर दोगे, ब्लोअर को 1 2 3 4 जो है उस पर ही करोगे, वो सब किया हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, जो 13 साल की उम्र से गाड़ी चलाई थी ना मेरे भाई, उनमें ब्लोअर बर्फ होते ही नहीं थे। सरकारी जीपें थी महिंद्रा की उस टाइम पे, उसमें ना हीटर होता था। हीटर होता था गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, डीजल गाड़ी वाला, बटन दबा के। बाकी ब्लोअर एसी कुछ नहीं होते थे। पैरों के पास में एक ढक्कन होता था, पैर मार दो तो पैर में बाहर की हवा आ जाएगी। दरवाजे ही नहीं होते थे तो एसी कहाँ से होगा। तो जो 13 साल की उम्र से चलाई थी वो गाड़ियाँ दूसरी थी, लेकिन ये हीटर ब्लोअर वाली गाड़ियाँ भी बहुत साल से चला रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, आपका काम है नेगेटिव कमेंट करना, आपने कर दिया। मेरा काम था आपको जवाब देके समझाना, वो मैंने समझा दिया। इतनी बातें करते वक्त भी हाथी भाई साहब मेरे दिमाग पे हैं। अभी एक फोटोग्राफर ने, एक्चुअली दोस्तों ये टस्कर है ना, देखो मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि सबसे टफ लाइफ मेल की होती है प्रैक्टिकली। फीमेल की भी होती है। फीमेल को जब मान लीजिए अगर लायन की बात हम करें कि लायन ने कब्जा कर लिया प्राइड पे, तो पता चला कि अब उसको दूसरे के साथ जबरदस्ती मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बच्चों को मारेगा, उसके इमोशनल अत्याचार भी होगा, लेकिन जान पे नहीं बनाती। मेल के जान पे बनती है सीधे। जो दूसरा आएगा वो पहले वाले को मारेगा या बुरी तरह से घायल करेगा। टाइगर में भी ऐसा ही होता है। टस्कर, जो टस्कर यहाँ आ गया है, ये भी जान पे बनाई, इसको दूसरे टस्कर ने खदेड़ा है। अब ये आइसोलेटेड लाइफ जी रहा है, खाना पीना मिल रहा है, खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में हीन भावना भी है कि देखो मुझे खदेड़ दिया। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन गाड़ियों के पीछे दौड़ के निकाल रहा है। और दांतों की वजह से भी जो पोचर्स भी शिकार करते थे, फीमेल का कभी नहीं करते थे। उनको क्या मिलने वाला है उसको करके, स्किन थोड़ी ना इस्तेमाल करते थे। हाथी दांत, तो मखना भी बुल एलिफेंट होता है, लेकिन वो हमेशा बच जाता था। टस्कर हमेशा मारा जाता है क्योंकि उसके दांत होते हैं, और उसके चलते पोचर्स का भी शिकार बनता था। इसीलिए मखना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि टस्कर मार दिए गए बहुत ज़्यादा कम है। अब तो क्योंकि शिकार पर प्रतिबंध है, किसी भी तरह से नहीं होता। हालांकि हाथियों के शिकार पर प्रतिबंध अंग्रेजों ने भी लगा दिया था। जिस टाइम पर टाइगर मारे जा रहे थे, यानी जब एक हंटर परमिट लेके आता था शिकार करने का, तो उसको टाइगर मारने का परमिट होता था, लेकिन उसे हाथी मारने का परमिट नहीं था। अगर वो हाथी मार देता था तो उस पर पेनाल्टी होती थी, उसको जेल भी होती थी। सारी उसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे जैसे आज हैं। तो लेकिन इसीलिए मखना की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मखना और टस्कर मैं बता दूं, क्योंकि पहले तो मैंने बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन्हें मालूम हो। जिस हाथी, बुल एलिफेंट, मेल एलिफेंट के दांत होते हैं उसे टस्कर बोलते हैं, टस्क होते हैं। जिसके नहीं होते हैं
उसे मखना बोलते हैं। जैसे आदमियों में बिना दाढ़ी के आदमी को चिकना बोलते हैं, वैसे ही बिना दांत वाले हाथी को मखना बोलते हैं। और वो ब्रीड ऐसी होती है कि आदमी तो शेव कर लेता है तो वो क्लीन शेव्ड बन जाता है, लेकिन कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आती है ठीक से। वैसे तो वही एक वो जेनेटिक चीज हो गई ना। तो ये जो टस्कर वाला मामला है ये जेनेटिक है, ये कोई शेव करने का नहीं है कि उसने शेव कर लिया तो वो चिकना या मखना बन गया, बाय बर्थ है। तो वो अगर उसके बच्चे होंगे तो वो ब्रीड वही कैरी करेगा, जेनेटिक्स वही कैरी करेगा, जीन्स। तो इसलिए मखना की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब टस्कर भी सरवाइव कर रहे हैं तो टस्कर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक टाइम था कि टस्कर को ब्रीडिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अभी फ़िलहाल टस्कर भाई साहब ही हर मोड़ पे लगता ही खड़े हैं और नहीं खड़े हैं। एक और घटना दोस्तों, उसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया था कि गुजरात में लायन के रेस्क्यू के दौरान डार्ट एक मिस्टर चौहान थे, ट्रैकर थे, लायन ट्रैकर, उनको लग गई। मतलब जहाँ पे लायन था उनका डायरेक्शन थोड़ा हटके था, लेकिन बहुत ज़्यादा हटके नहीं था। वेटनरी डॉक्टर ने घबरा के, क्योंकि शायद लायन ने चार्ज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, घबरा के चलाए, उनका निशाना चूक गया और वो डार्ट लग गई ट्रैकर को। क्योंकि कैटामाइन जो डोज थी, अगर वो इंसान के अकॉर्डिंग भरी जाती तो इंसान की जान नहीं जाती, लेकिन वो 200 किलो के लायन के हिसाब से भरी गई थी, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इंसान के लिए बहुत भारी डोज था। शायद वो नर्वस सिस्टम पर भी इम्पैक्ट डालता है और सांस की गति भी धीमी करता है। हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि इस तरीके से अगर रेस्क्यू, इस तरह की घटना मैंने पहली बार सुनी है और शायद हुई भी पहली बार ही है। और ये ट्रैकर्स, फॉरेस्ट वॉचर्स, ये ही रीढ़ की हड्डी हैं जंगल की। असली में अगर जंगल की सुरक्षा कोई प्रॉपर तरीके से पहली यूनिट है जो करता है, वो फॉरेस्ट ट्रैकर्स हैं और आपके वॉचर्स हैं। अभी मैं हल्दू पड़ा हो गया था तो मैंने फॉरेस्ट वॉचर्स से पूछा भी था कि क्या आपको वो मिला, और एक वॉचर थे जिनको कि टाइगर सिम्बा नजर आया था ऑन फुट, क्योंकि ट्रैकर्स ऑन फुट चलते हैं, पैदल। फॉरेस्ट गार्ड भी पैदल चलते हैं। फॉरेस्ट गार्ड परमानेंट जॉब है। जो फॉरेस्ट वॉचर्स हैं ये एडहॉक पे होते हैं, परमानेंट जॉब नहीं है, और सैलरी भी काफ़ी कम होती है। खतरे वही होते हैं, उल्टा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के पास तो एक शॉटगन होती है 12 बोर की, हवाई फायर करने का ऑप्शन है बचाव का। इनके पास भी पटाखे वगैरह होते हैं, और वो पोटाश वाली गन जो होती है, पटक के मारो तो। जो मैं पाखरो गया था तो तोताराम जी चला रहे थे, जो चल नहीं रही थी, लेकिन वो बड़ी थी। इनके पास बैग में होती, छोटी होती है, वो पटकना नहीं था, एक दूसरे में टक्कर मारनी थी। इसको तो क्या है कि उसमें भरो, वो रखो जल्दी से पाउडर, क्या पता वो रख के ही रखते हमेशा इमरजेंसी के लिए। उसको किसी भी पत्थर पे पटको, वो धमाका करती है। एक बार मैंने देखा है चलवा के, जब मैं राजा जी की सफारी करने गया था, तब मेरे पास फोर्ड की एक कस्टमाइज जीप थी, और तब वीडियो नहीं बनाता था मैं, 2015 के आसपास की बात है, लेकिन फ़ोटो पड़े हैं फेसबुक में मेरे उस गाड़ी के। वो जैसे होती है ना, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से खरीदी थी किसी आदमी सेकंड हैंड, 1,26,000 की खरीदी थी, और 1,27,000 की देहरादून के एक डॉक्टर को बेची थी। 2 साल रख के, DI इंजन था, बढ़िया गाड़ी थी, जीप थी। बेचा इसलिए था कि उसमें 3 ही गियर थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसमें अगर सेकंड पे चलाओ तो धीमी चलती थी, बहुत जोर से आवाज़ करती थी। थर्ड चलाओ तो टॉप गियर था, भागने लगती थी, बार बार क्लच दबाओ, तो उसके चलते बहुत परेशानी होती थी। मैंने कहा यार अपने लिए तो जिप्सी ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने जिप्सी ले ली थी। तो उस जीप से मैं उस टाइम पे राजा जी नेशनल पार्क में SUV से अपनी गाड़ी से सफारी करना अलाउड था, आपको एक गाइड बैठाना पड़ता था। तो मैं जब सबसे पहली बार आया था तब भी मैंने स्कॉर्पियो से करी थी, और बाद में या तो स्कॉर्पियो से, उस टाइम में जिप्सी से करता ही नहीं था क्योंकि अपनी गाड़ी अलाउड थी। तो उस दिन फोर्ड की गाड़ी से गए थे, खुली गाड़ी थी। तो हमें हाथी मिले, झुंड मिला, और वो मैं गाड़ी स्टार्ट करके ही खड़ा था। इवन
फर्स्ट गियर लगा, क्योंकि उसके 3 गियर थे वो कई बार अटक जाते थे, तो मैं क्लच दबा के खड़ा था जितनी देर हाथी मेरे पीछे थे, और मुड़ के देख रहा था कि भैया एकदम से भागना है। फिर आगे मिले फॉरेस्ट वॉचर्स, तो वो बोले भाई साहब हाथी, उनको भी हाथी ने रोक लिया था। तो हमने कहा आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तो गाड़ी में बैठा के उनको चौकी में छोड़ा था। एक आगे चौकी आती है राजा जी के चिल्ला सफारी में, सबसे एंड में आती है, उसके आगे बहुत बड़ा सा मैदान है। मेरे जो बाद में जिप्सी से सफारी वाले वीडियो भी है ना, वहाँ के कई वीडियो हैं, हाथी मुझे वहाँ भी मिले। जब वहाँ छोड़ा तो मैंने उनसे कहा कि बोले हमने कहा आप कैसे बचे? बोले हमने ये फोड़ी थी बंदूक। तो थोड़ी देर के लिए साइड में हटे थे, तो मैंने कहा चला के दिखाओ, तो उन्होंने फिर हमें चला के दिखाई थी। तो वो धमाका करती है, लेकिन वो एक उपाय है। लेकिन ये हमेशा पैदल ही चलते हैं। तो किसी ने अभी मुझे सब्सक्राइबर ने बोला था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि मैं करना चाहती हूँ फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए कुछ। तो मैंने कहा मैडम आप करना चाहते हो तो रेंजर्स के लिए नहीं, उनके पास तो सैलरी है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, सरकार उनके लिए कर रही है। आप फॉरेस्ट वॉचर्स के लिए करो, जो पैदल चलते हैं, जान हथेली पे है, 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी है, और अगर किसी की डेथ हो जाए तो बहुत कम मुआवजा मिलता है, और अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिलती उनके बच्चों को। और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह किसी सरकारी नौकरी की अगर जान चली जाए तो मुआवजा भी अच्छा मिलता है, और अनुकंपा नियुक्ति मिलती, मतलब परिवार पे इकोनॉमिक असर नहीं आता, परिवार चलता रहता है। देखिए कमाने वाले की अगर मौत हो जाए ना तो पूरा परिवार टूट जाता है, इमोशनली तो है ही लेकिन इकोनॉमिकली भी। तो वो जो फॉरेस्ट वॉचर्स हैं, अभी हल्दू पड़ाव का ही किस्सा था कि एक मैन ईटर टाइगर ने 3 साल पहले फॉरेस्ट वॉचर को मार दिया और खींच के ले गया। तो फॉरेस्ट वॉचर की जान जाती है, लेकिन उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। तो वो सिस्टम तो नहीं चेंज किया जा सकता है अभी, मतलब इतना बजट भी नहीं होगा सरकार के पास। नौकरी मिली है यही बड़ी बात है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। लेकिन अगर कभी कोई करना चाहे, हालांकि मुझे अभी किसी ने बोला कि दूसरे लोगों वाली वर्दी पहनना अलाउड नहीं है अब फॉरेस्ट के वॉचर्स को भी, तो लोगो क्यों लगाना है? अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो लोगो लगाने की जरूरत ही नहीं ना। अगर आप लोगो लगा के कर रहे हो तो आप मदद थोड़ी ना कर रहे हो, फिर तो आप प्रचार कर रहे हो। बेसिकली आपका प्रचार हो रहा है, साथ में काम हो रहा है। तो जब जो भी मदद करना चाहें फॉरेस्ट वॉचर्स की, केवल यहाँ नहीं है, पूरे इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा मेरे माध्यम से मदद करनी है, किसी भी माध्यम से आप करो। पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वॉचर्स है, बिना लोगो लगाए पूछ के भाई यूनिफॉर्म कौन सी अलाउड है। अगर वैसी वो रेंजर उनके बोलें कि हाँ भाई अलाउड है तभी दो, और नहीं भी होगे तो आप दे दोगे तो चलो घर पे पहनेंगे, अपने बच्चों को देंगे। करी गई मदद तो कोई नुकसान करेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ड्यूटी में नहीं पहनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ भी तो है। अगर आप उनको ग्रीन कलर की जैकेट दे रहे हो या कुछ पैंट दे रहे हो अच्छे, मतलब रगड़, जो झाड़ियों में फटे नहीं, तो अब वैसे तो फॉरेस्ट कलर का जो आजकल आते हैं तो वो देने से कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो मदद करें तो उनकी करें जिनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहीं कहीं पे हमें वो खरगोश भाई साहब मिलते थे लेकिन नहीं मिले। अब मुझे लग रहा है कि हाथी भाई साहब नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, बिंजा खेत से तो बहुत दूर आ गया हूँ, 8-10 किलोमीटर। तो लेकिन मैंने बताया है और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जंगल में हर उस मोड़ पे आप उस बात की कल्पना करिए जिस बात की आपने कल्पना ना की हो। क्योंकि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस रोड पे हम हाथी से डरते हुए चलेंगे। हम बोले तो आप और हम, मैं डर रहा हूँ तो क्या आप नहीं डर रहे? फिर कितने लोग बोलते हो कि भाई साहब उस रोड पे आप गाड़ी चलाते हो, टेंशन हमें होता है। कोई मुझसे पूछ रहा था क्या आप अकेले चलते हो कि क्या आप अपने साथ किसी को लेके चलते हो? आज मैं अकेला हूँ। कई बार काम होता है तो जैसे ऋषिकेश गए तो शमशेर या हरी मोहन होता है। आजकल पहले तो मैं सोलो ड्राइविंग सिलेरियो से मुंशियारी, लद्दाख, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता था, क्योंकि उस गाड़ी के टायर छोटे थे और स्टेपनी वगैरह चेंज करने में दिक्कत नहीं थी। मुझे पीठ में प्रॉब्लम हो जाने के बाद से प्रीकॉशंस है कि वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इस गाड़ी का टायर अकेले की दम पे चेंज मुझे तो लग रहा है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना भारी टायर है।
आप पहले तो उसको उतारोगे, फिर जैक चढ़ा के उसको हटाओगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसकी पीठ में प्रॉब्लम हो वो करेगा तो उसका तो उसी दिन बुल उतारा रहा। इसलिए जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे चलता हूँ तो मैं अपने साथ किसी को लेके चलता हूँ कि कहीं इमरजेंसी आ जाए। टायर, बेसिकली वो इमरजेंसी टायर से रिलेटेड है, तो पहले नहीं चलता था लेके। फिर भी कॉर्बेट वगैरह जाता हूँ तो मैं अकेला ही जाता हूँ। कई बार मैं अकेला गया हूँ अभी, क्योंकि ठीक है वो पूरे रूट में है, अपनी जान पहचान है, हर जगह है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो छरबत्ती वाला पेड़ है, लेकिन आज दिमाग में हाथी भाई साहब थे, लेकिन अब उतर चुका हूँ। बस ये आखिरी मोड़ है, मतलब ज़िंदगी के आखिरी मोड़ नहीं है इस हिल ड्राइव का। उसके बाद हाथी भाई साहब मैं नहीं डरता। नहीं, दिल पे मत ले लेना भाई साहब, मुझे रोज़ इसी रास्ते पे चलना है। अगर आपने सुन लिया, मजाक है, मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आ गए हम मैदान पे। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर हाथी भाई साहब मिलेंगे तो डैश कैम में रिकॉर्ड होंगे तो मैं डाल दूंगा। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।